अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो माइलेज तो कम होता ही है, एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। क्या E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण यही हो रहा है? लोग गाड़ी के नुकसान को झेलते झेलते अब चीनी के बढ़े दामों की मार भी झेलने को मजबूर हो गए हैं। गन्ना उतना ही पैदा कर रहे हैं हम लोग जितना पहले कर रहे थे, लेकिन चीनी का उत्पादन कम हो गया है। क्यों? बिहार में 6 दिनों के अंदर चीनी 20 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया है और बिहार के मंत्री कह रहे हैं खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भैया, मंत्री साहब के हिसाब से जो लोग डायबिटिक हैं वो जश्न मनाइए। मूर्खता के चरम युग में हम लोग जी रहे हैं और ऐसे में इस तरह के बयान आम हो गए। खैर, चीनी की कीमतों में इजाफे की पूरी कहानी न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। तहसीन पूनावाला ने जुलाई के आखिर में अपने ग्रुप टीम भारत के साथ मिलकर एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ मार्च का ऐलान किया था। 31 जुलाई को यह मार्च होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो कार्यक्रम टल गया। इसके अगले ही दिन 1 अगस्त को पूनावाला ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बताया कि पुलिस की पूरी टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। इसके बाद फिर से वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, लेकिन फिर से उनके साथ यही हुआ और अब तहसीन पूनावाला ने सीबीआई में एक शिकायत दर्ज करवाई है और मांग की है कि देश में चल रहे चीनी घोटाले की जांच हो। मामला क्या है वो समझिए। भारत दुनिया को चीनी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत को ही चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। मतलब पहले निर्यात कर रहे थे, अब आयात करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि 20 अगस्त से सरकारी चीनी आयात पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। पहले चीनी पर 100% तक आयात शुल्क लगता था। पिछले 2 महीनों में चीनी की कीमत करीब 40% तक बढ़ चुकी है। बिहार में महज 6 दिनों के अंदर चीनी 20 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में थोक भाव अगस्त की शुरुआत से करीब 20% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। दाम बढ़े क्यों? उसका कारण है देश में चीनी की खपत उत्पादन से ज्यादा पहुंच गई है। मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम। यानी जितनी चीनी हमें चाहिए थी उतनी हमने बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? क्या हमारे पास गन्ने का उत्पादन कम था? बिल्कुल नहीं। पिछले 5 सालों में देश में गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ा है। सिर्फ 2023-24 में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 2020-21 में देश में 4053 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो 2024-25 तक बढ़कर 4546 लाख टन हो गया। यानी इन 4 सालों के दौरान गन्ने के उत्पादन में कुल 490 लाख टन की बढ़ोतरी हुई। 2025-26 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, लेकिन सरकारी अनुमान के मुताबिक उत्पादन रिकॉर्ड 4756 लाख टन रह सकता है। ये आंकड़े एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हैं, यानी सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि देश में गन्ने की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही स्थिति चीनी के मामले में नहीं दिखती। साल 2022-23 के करीब 330 लाख टन चीनी बनी। इसमें से करीब 280 लाख टन घरेलू खपत में गई और बाकी बचे 63 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट। अगले सीजन 2023-24 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 340 लाख टन हो गया, लेकिन 24-25 सीजन से तस्वीर बिगड़नी शुरू हो गई। इस सीजन में चीनी उत्पादन में करीब 18% की गिरावट हुई और नतीजा ये निकला कि पूरे सीजन में सिर्फ 7,75,000 टन चीनी का ही निर्यात हो पाया, जबकि सरकार ने खुद 10 लाख टन का निर्यात की इजाजत दी थी। यानी क्षमता होते हुए भी उतना निर्यात नहीं हो पाया और अब निर्यात से बात हट के आयात तक पहुंच गई है। कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। जो गन्ना पहले सीधी चीनी मिलों में जाता था, अब उसका एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल प्लांट्स की तरफ जाता है। 2025-26 के सीजन में 40-50 लाख टन चीनी बनाने के बराबर गन्ने का एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने का टारगेट सेट कर दिया गया। हालांकि इस्तेमाल टारगेट से कम ही रहा, करीब 34-35 लाख टन के आसपास। भले ही आंकड़ा टारगेट से कम था, फिर भी गन्ना उत्पादन का बड़ा हिस्सा चीनी मिलों की बजाय एथेनॉल प्लांट्स में खप गया। जाहिर है, जब कच्चे माल का इतना बड़ा हिस्सा किसी और दिशा में मोड़ दिया जाएगा तो सप्लाई पर असर पड़ना लाजमी है। साधारण सा गणित है, कोई भी समझ सकता है। लेकिन सवाल यह है, जिसके लिए चीनी का प्रोडक्शन घटाया गया, वहां से क्या आउटपुट निकला? सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को सही ठहराने के लिए मुख्य रूप से 2 बड़े दावे किए। पहला दावा, इससे पेट्रोल सस्ता मिलेगा। दूसरा दावा, इससे किसानों को फायदा होगा। गन्ने की मांग बढ़ेगी तो गन्ने के दाम भी बढ़ेंगे। क्या सरकार के ये दावे पूरे हुए? पेट्रोल सस्ता हुआ? बिल्कुल नहीं।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने दावा किया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल पर करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक की बचत हुई। लेकिन किसके लिए? जब जनता को महंगा पेट्रोल ही खरीदना पड़ रहा है तो जो बचत हो रही है वो जा कहां रहा है? ऊपर से E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज घट रही है और गाड़ियों में खराबी आ रही है। अब दूसरा दावा किसानों को फायदे का। सरकार ने संसद में कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से भारतीय किसानों को गन्ना, मक्का और दूसरे कच्चे माल की सप्लाई के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यह सिर्फ इतना बताता है कि सप्लायर्स को कुल कितना भुगतान हुआ, टोटल पेमेंट। यह नहीं बताता कि गन्ने का प्रति क्विंटल फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP सच में कितना बढ़ा। जबकि सरकार का मूल तर्क यही था कि गन्ने की मांग बढ़ने से उसके दाम बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वैसे ही जैसे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो यह बढ़ोतरी नगण्य है, नेग्लिजिबल। सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में गन्ने का FRP 285 रुपए प्रति क्विंटल था। 2024-25 में यह बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। 25-26 के लिए सरकार ने इसे 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, जो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 4.41% यानी 15 रुपए की बढ़ोतरी थी। इससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। इस 2026-27 सीजन के लिए FRP 2.8% बढ़ाई गई। इसमें एक और दिक्कत यह है कि अगर थोड़ा बहुत FRP बढ़ भी जाए तो वो किसान को वक्त पर पूरा मिलता नहीं। फरवरी 2026 तक देश भर के गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था और सीजन 2025-26 के लिए अकेले मिलों पर किसानों का बकाया 12,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। यानी देश में चीनी की शॉर्टेज के लिए जिम्मेदार सरकार और उसका भुगतान जनता कर रही है। गन्ने की मांग बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार कह रही है कि किसानों को इससे हजारों करोड़ रुपयों का फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा कहीं नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत हुआ भी है तो वो पैसे चीनी मिलों में अटके हुए हैं, किसानों तक पहुंचे नहीं। दूसरी तरफ उसी गन्ने को चीनी बनाने की बजाय एथेनॉल में इस्तेमाल करने के बाद अब चीनी की कमी पैदा हो रही है। किसान अपने पैसे का इंतजार कर रहा है, आम आदमी बाजार में महंगी चीनी खरीद रहा है। बीच में सरकार कह रही है कि नीति से दोनों को फायदा हुआ, तो फिर सवाल यही है कि फायदा आखिर गया कहां? जब जनता इन सवालों के जवाब मांगती है तो नेताओं के बयान समस्या को और बड़ा बना देते हैं। अब बिहार के मंत्री की बात सुनिए। श्रवण कुमार साहब हैं बिहार में मंत्री। चीनी के बढ़ते दाम पर तर्क दे रहे हैं कि चीनी महंगी होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कितना बेहुदा तर्क है। इसे समझने के लिए किसी अर्थशास्त्र की डिग्री की जरूरत नहीं। किसी जरूरी चीज की कीमत बढ़ जाए और सरकार उसका जवाब यह दे कि लोग उसे कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बीमार हैं, तो इससे महंगाई की समस्या खत्म नहीं हो जाती। कुछ दिनों पहले इसी तरह का बयान नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल पर दिया था। जिन्हें E20 पेट्रोल पसंद नहीं है वो 160 रुपए लीटर वाला XP 100 पेट्रोल खरीद सकते हैं। यानी चीनी हो या पेट्रोल, दोनों मामलों में एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। सरकार नीति बनाती है, फायदे गिनाती है, लेकिन असली फायदा किसको हो रहा है ये नहीं बताती। बेनिफिशियरी कौन है ये नहीं पता चलता। जनता चीनी भी महंगी खरीदे, घटिया महंगा पेट्रोल भी डलवाए और अपनी गाड़ी खराब होने की जिम्मेदारी भी खुद उठाए। गन्ना रिकॉर्ड पैदा हो रहा है, चीनी कब पड़ रही है और उसकी कीमत आम आदमी की जेब पर भारी। तो आखिर इस नीति का फायदा हुआ कैसे और किसे? सिर्फ उन कंपनियों को जो एथेनॉल के कारोबार से जुड़ी हैं, और एथेनॉल के कारोबार से किस नेता की कंपनियां जुड़ी हैं यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। नेता मुनाफा कमा रहे हैं, जनता मार झेल रही है। तीन तरफ से महंगी चीनी की मार, महंगे पेट्रोल की मार जो सस्ता होने का वादा करके बेचा गया, और गाड़ियों की खराबी की मार जो अलग से जेब काट रही है। मतलब वो खर्चा तो आप जो बजट शीट बनाते हैं अपने महीने की, उसमें भी इंक्लूड नहीं करते कि भैया कितना नुकसान हो जाएगा, स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, चोकिंग वोकिंग होगी, उसको ठीक करवाना पड़ेगा, माइलेज कम होगा, ये सब तो आप जोड़ा नहीं होगा आपने। लेकिन वो मार भी आपके जेब पर पड़ रही है। आप जो चीनी खरीदेंगे वो मार भी। तो एक फायदा श्रवण जी के हिसाब से अगर कहें, जो बिहार के मंत्री हैं, उनके हिसाब से ये कि अब चीनी कम खाइएगा तो हेल्दी हो जाइएगा। तो हेल्दी होइए, प्रभु के गुण गाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बढ़िया लगी हो तो शेयर करिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।